Yes, you heard right. I did it. I manifest my dream job. I manifest my dream college and many others things. So hello guys and welcome to my channel. I'm Nidhi Rana and today I'm here to share my manifestation journey. So आज मैं आपको पहली बार अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ कट मैं आपको अपना पूरा मैनिफेस्टेशन जर्नी बताने वाली हूँ। मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक होता है सेल्फ एक्सपीरियंस और दूसरा होता है बुक्स में लिखा। आई एम नॉट सेइंग कि बुक में लिखा जो होता है वो गलत होता है, बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है एंड आज जो मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल हुई है उसके पीछे सिर्फ दो चीजों का हाथ है। एक यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, बट सीरियसली उन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड सेकंड जो है वो है बुक्स। बट मेरे अकॉर्डिंग जो लाइफ का सेल्फ एक्सपीरियंस है वो आप दूसरों को जब शेयर करते हो और वो जब उसको सुनते हैं तो वो एक बुक में लिखी चीज से कई गुना ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सो नाउ स्टार्ट माय जर्नी। तो मेरा नाम है निधि और मैं हमेशा से ही एक म्यूजिक की स्टूडेंट रही हूँ और मेरे लिए मेरा सब कुछ था मेरा स्टडी। और मैं बहुत ही अच्छे से वेल ग्रेजुएट हुई अपनी शहर हरिद्वार से। उसके बाद मुझे हायर स्टडीज करनी थी म्यूजिक में, बट उत्तराखंड में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं भी और नहीं भी, और मुझे एडमिशन लेना था एक बहुत अच्छे कॉलेज में और अच्छे से उसको पढ़ना था। मुझे कुछ करना था जो मेरे वहाँ के लोग कर रहे हैं उन सबसे कुछ डिफरेंट। तो मैंने सिर्फ एक मन में थॉट था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है एंड मैंने मेरा एमए का एडमिशन हरिद्वार के सेम कॉलेज में ही ले लिया था। बट यूनिवर्स उस चीज को नहीं चाहता था, बिकॉज यूनिवर्स को मेरी विश पता थी, जो मैं बचपन से जो मेरा सपना था मैं उसे देख रही थी, यूनिवर्स को वो पता था। एंड गेम चेंज, सडनली प्लान बना। मैं पंजाब गई, पटियाला, एंड लास्ट डेट था वहां पर एडमिशन लेने का। बहुत ही जल्दबाजी में वो एडमिशन लिया वहां पे एंड मैं पटियाला के खालसा कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया एंड मेरा जो एमए था वो वहीं से हुआ। उसके बाद मुझे बीएड करना था तो मेरा बीएड पटियाला में हुआ। उसके बाद मुझे मिला मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में पता चला जब, तो मैं एक ट्रेन जर्नी कर रही थी जो कि मेरी सिटी से पटियाला तक की थी। तो मुझे उसके बीच में एक पर्सन मिले। मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम था तो मैं ट्रेन में बैठकर एक बुक पढ़ रही थी जिसका मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम था। तो एक पर्सन थे, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए इस चीज से कि मतलब बच्चे हैं एंड ये ऐसे पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि हाय, ये आपकी बुक मतलब किस सब्जेक्ट की है, आप क्या करते हो, आप क्या पढ़ते हो। तो मैंने उनको बताया, फिर धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की मेरी लाइफ के गोल्स के बारे में पता करने की। तो मेरे जो लाइफ के गोल्स हैं कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ वो शेयर भी किए। उसी वक्त उन्होंने मुझे बहुत शॉर्ट में एक अपनी लाइफ का स्टोरी बताया एंड इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानती हूँ, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे एक बुक सजेस्ट की। मैंने कहा ओके, मैं इसको जाके जरूर पढ़ना चाहूंगी, मैं इसको बाय करूंगी। बट हम लोग होते हैं कि हमें किसी की अच्छी बातें समझ कहाँ आती हैं, या ये भी नहीं पता होता कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा, और मैंने उसको वहीं इग्नोर कर दिया। मेरा बीएड खत्म हो चुका था एंड मुझे उसके बाद करना था एमएड। अभी मुझे सभी लोग मना कर रहे थे कि नहीं, एमएड मत करो, बहुत पढ़ लिया है, बस अब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करो और बस हो गया है। तो एंड मेरी फैमिली कहीं ना कहीं मुझे चाहती थी कि अब तुम वापस आ जाओ, काफी टाइम हो गया है, अब तुम इधर आके जॉब्स ट्राई करो, अभी फिलहाल प्राइवेट में एंड गवर्नमेंट्स की तैयारी करो। बट यहाँ पे मैं वो एक इंसान थी कि जिसे चाहिए था कि नहीं, मुझे इतने में नहीं रहना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे अभी पढ़ना है। और मैं
चंडीगढ़ जाके पढ़ना चाहती थी। तो मैंने जिन यूट्यूबर की बात आपको बताई है कि एक यूट्यूबर ने मेरी लाइफ़ जो है वो पूरी चेंज की है, तो उनका एक वीडियो मेरे सामने आया। मुझे नहीं पता था कि वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है? उन्होंने कुछ टेक्निक्स शेयर की वहाँ पे एंड मैंने वो रैंडमली जाके फॉलो कर ली। ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव था उन चीज़ों पे कि ये हो ही जाएगी और ना मैंने जस्ट वो ये सोच के ट्राई की थी कि चलो देख ही लेते हैं क्या होता है, होगा तो हो जाएगा। इस टाइप की कोई भी मिक्स मेरे माइंड में नहीं था एंड मैंने वो 11 विशेज़ वहाँ पे लिखी थी। ये 2023 की बात है, लास्ट ईयर। मैंने ये सब कुछ चीज़ें लिखी एंड उसके बाद मैं अपने घर चली गई 1 महीने के लिए एंड सडनली चीज़ें चेंज हुई। वो जब चेंज हो रही थी, तो मैं वो शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था, ये क्या हो रहा है? एकदम से अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं और अपॉर्च्युनिटी आ रही हैं, मैं खुद से उनमें आगे बढ़ रही हूँ। कैसे ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मुझे नहीं पता चला। मैंने एडमिशन लिया चंडीगढ़ कॉलेज में एंड मैंने रूम लिया। हर हर एक चीज़ एक के बाद एक करके बहुत अच्छे से होती जा रही थी वहाँ पे। एंड फाइनली डेट आ गई कि मुझे अब जाना था, कॉलेज जॉइन करना था और जो जो दिन था, मैं फर्स्ट डे उस कॉलेज में गई, वो कॉलेज था जो मैं हमेशा से मैनिफेस्ट कर रही थी। यहाँ पे मेरा ऑनलाइन प्रोसेस से एडमिशन हुआ था, फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस से मेरा एडमिशन हुआ था। मैं कभी इस कॉलेज में गई नहीं थी। मैं इसे ड्रीम कॉलेज कैसे कह रही हूँ? एक ड्रीम कॉलेज ये नहीं था कि एक पर्टिकुलर नाम था, जो मैंने बचपन से सोचा था उस कॉलेज के बारे में, नहीं। एक इमेज थी मेरे माइंड में कि जो मेरा कॉलेज होगा, वो ऐसा होगा एंड सीरियसली गाइज़ वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही कॉलेज निकला जैसा मैंने हमेशा से सोचा था एंड आई वाज़ शॉक्ड बट उसके 1 महीने बाद मैं चंडीगढ़ में अपने रूम पर ही थी, तो मुझे रियलाइज़ होने लगी ये चीज़ें कि ये जो भी इन बीते महीनों में मेरे साथ हुआ है, ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया था। ये जो सब कुछ मैंने अभी 5 महीने पहले एक पेपर पे राइट डाउन किया था और और भी मैंने 2-3 टेक्निक्स की थी, बट मैंने उनको लेट गो कर दिया था। इतनी बुरी तरीके से लेट गो किया था कि मुझे वो याद ही नहीं थी। वो जब चीज़ें मेरे साथ एक्चुअल में हो चुकी थी, उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी ये मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी हो गई है एंड अभी बात करते हैं हम 2024 जबकि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिली है। तो जब मुझे ये ड्रीम जॉब का टाइम था, तो ये ड्रीम जॉब मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैनिफेस्टेशंस को जानते हुए। जब मैंने कॉलेज मैनिफेस्ट किया था, तब मैं मैनिफेस्टेशंस के बारे में जानती नहीं थी कुछ भी। बट जब मैंने जॉब मैनिफेस्ट किया, तब तक मैं सीक्रेट बुक पढ़ चुकी थी। सीक्रेट के बाद मैंने सीक्रेट की और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, वो भी मैंने पढ़ी एंड उन बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। हमने हमारा जो लिविंग स्टाइल होता है, वो कंप्लीटली मैंने अपना चेंज कर लिया था। मेरा जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी पहले में और अब में। तो आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने मेरी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं म्यूज़िक की स्टूडेंट हूँ एंड मेरा मास्टर्स म्यूज़िक में हुआ है। तो या मुझे कोई ऐसी जॉब चाहिए थी जो म्यूज़िक में आती हो, म्यूज़िक प्रोफ़ेशन के अंदर आती हो एंड बचपन से हर एक अ, बच्चे का एक ड्रीम होता है और टीचर बनना बहुत कम लोगों का ड्रीम होता है बिकॉज़ हर चीज़ को कर पाना शायद बहुत ईज़ी है बट टीचर बन पाना सबसे डिफ़िकल्ट है। ये सिर्फ़ एक टीचर ही जानती है बिकॉज़ आपने एक क्लास में एक टाइम पे 60 टू 70 स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, इसलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने एज़ अ म्यूज़िक टीचर की जॉब मैनिफेस्ट की एंड मुझे मेरी जॉब मिल गई और उससे भी ज़्यादा था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, सीरियसली मैंने अपना इंटरव्यू को मैनिफेस्ट किया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा, मुझसे मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए जाएँगे एंड मुझे एकदम से हायर कर लिया जाएगा। बट साइड में मैं बहुत प्रिपरेशंस करके गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी ज़्यादा वेल प्रिपेयर होकर गई थी कि मुझे ये था
कि वो मुझसे हज़ार क्वेश्चन्स भी करेंगे ना, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो एक होता है कि आप इंटरव्यू पे जाते हो, आपके फेस पे बहुत डर होता है, आप सोचते हो पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट मेरे केस में ये चीज़ नहीं हुई। मैं गई, मैंने मेरा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मुझसे बेसिक कुछ क्वेश्चन्स किए एंड उसके बाद मुझे मेरा ड्रीम जॉब, टीचर का जॉब मिल गया वहाँ पे एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। ऐसी और भी बहुत सारी छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ मेरे पास हैं, जो मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो कि मैं धीरे-धीरे आपके साथ मेरे इस चैनल के थ्रू यहाँ पे शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है, आपको मेरी लाइफ के सेल्फ एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखने को मिला है या कुछ भी मोटिवेटिंग लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैंने जिन टेक्निक्स के साथ अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, मैं वो आपके साथ वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर करूँगी एंड वीडियो में बने रहने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड नमस्ते।